मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी रोकने के हुक्म में 13 मार्च तक तौसी। पेशावर हाईकोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। 5 रुकनी बेंच की आयदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बोले, बुध को केस दोबारा सुनेंगे। पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने रूल्स और कवानीन की खिलाफ वर्जी की। साहिबजादा हामिद रजा का मौक़िफ। बैरिस्टर अली जफर बोले, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और केवी असेंबली पर लागू होगा। इलेक्शन फिर चैलेंज हो गया। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। वज़ीर आज़म की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। इदारों की मुकम्मल फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। बिजली कंपनियां सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायजा कमेटी तश्कील। शहबाज शरीफ ने कहा, निजकारी में हायल रुकावटें जल्द अज जल्द दूर की जाएं। मुल्क को खसारों से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। सदारती इंतखाब का मारिका सिर्फ 2 दिन बाद। इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकजई से मुकाबला होगा। कौमी, सूबाई असेंबली और सेनेट में सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी। सदारती इंतखाब से पहले आज बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को शाइये पर बुला लिया। सदारती इंतखाब पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी काबीना की तश्कील पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। जाती उमरा में नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। वफाकी काबीना में शामिल होने वाले नामों पर गौर। नैब रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दोनों भाई 12 मार्च को पाकिस्तान आना और अदालत में पेश होना चाहते हैं। वकील सफाई का मौक़िफ पेश होने का मौका देने की इस्तदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए रिलीफ इश्तिहारी करार देने का अदालती हुक्म कलअदम करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन ने दफा 87 और 88 की कार्रवाई खत्म कर दी। केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। बुशरा बीबी की सब जेल में मौजूदगी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर को सब जेल बनी गाला का दौरा कराने का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बुशरा बीबी की शौहर से मुलाकात की दरखास्त पर अमल दरामद का हुक्म। फजल रहमान और बानी पीटीआई का साथ बैठना कयामत की निशानी। पीटीआई ने मौलाना का मैंडेट छीना, वो उनके साथ बैठे हैं। फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फहरिस्त जमा नहीं कराई तो मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं। केपी और पंजाब के गवर्नर पीपल्स पार्टी, सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर्स नून लीग के होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत नौ मुंतखब पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी। 65 लाख से जायद रिलीफ पैकेज मुस्तहिक अफराद के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। जिलाई सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की भी मंजूरी। सिंध हुकूमत का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सूबे की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी। जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ आज से क्रैकडाउन का फैसला। सहर इफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, मुराद अली शाह की हिदायत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट की राय पर पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गलती मान ली, अब सजा भी खत्म होनी चाहिए। बेनजीर भुट्टो के कातिलों को भी सजा दिलवाएंगे। मुस्तफा कमाल का कराची को पानी के फराहमी के लिए K4 मंसूबे पर फंडिंग तेज करने का मुतालबा। कहते हैं 2025 में मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां 2 महीने बाद 2 घंटे पानी आता है। पूरे मुल्क को पालने वाले शहर को ही प्यासा कर दिया।
वजीर आला बलोचिस्तान की जेर सदारत इजलास अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। पुलिस और बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की पेशेवराना सलाहियत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की हिदायत। सरफराज बुगटी बोले, बहाली अमन के लिए रियासत की रिट हर सूरत बरकरार रखेंगे। कालादम टीटीपी के पाकिस्तान पर हमले बंद करवाने के लिए अफगान उबूरी हुकूमत पर दबाव डाला जाए। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से बड़ा मुतालबा। अफगानिस्तान से मुतल्लिक इजलास में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, पता लगाया जाए हम दुश्मनों ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया। कालादम तंजीम के मालियाती जराए की भी निशानदही की जाए। कराची में सफाक लुटेरे बेलगाम। वीटा चौरंगी के करीब डाकुओं की फायरिंग से शहरी जा बहक, साथी जख्मी। दोनों फैक्ट्री में मुलाजिम थे। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। मुजाहमत नहीं की, मुलजिमों ने फरार होते वक्त गोलियां चला दी। जख्मी साथी का बयान। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस तहफ्फुज दे, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। अहले खाना का मुतालबा। हुक्मरानों से, इन सियासतदानों से हम लोग बिल्कुल जो ना बेजार आ गए। अब आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहब से हम अपील करते हैं इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद मोदी का पहला दौरा श्रीनगर। भारतीय वजीर आजम की आमद पर पूरी वादी छावनी में तब्दील। फौज की भारी नफरी तैनात। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। पाकिस्तान की तिबी तारीख का पहला और मुनफरद केस। मरने वाला शख्स 7 इंसानों को जिंदगी दे गया। 31 साल अजीज के आज़ाद 7 अफराद में कामयाबी से पेवंद कर दिए गए। PKLI में लबलबा की मुल्क में पहली कामयाब पेवंदकारी। जिगर का एक हिस्सा कोहाट के 6 साला हमदान को लगाया गया। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी। शादरा, केल और ग्रेस वैली, जागरा, शॉन्टर में हर तरफ सफेदी। वादी नीलम, रावला कोट, हवेली में पहाड़ बर्फ से ढक गए। लेसवा, कार्क, लोआडबाला और सरगन की राबिता सड़कों को ताहाल बहाल न किया जा सका। 10 से 12 मार्च तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। HBL PSL में आज शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड और शान मसूद की कराची किंग्स मद्दे मुकाबल। प्ले ऑफ तक रसाई के लिए कराची और इस्लामाबाद में मुकाबला। पॉइंट्स टेबल पर 7 पॉइंट्स के साथ यूनाइटेड का चौथा और किंग्स का 6 पॉइंट्स के साथ 5वां नंबर। दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स PSL 9 से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे की इंडियन वेल्स मास्टर्स के दूसरे राउंड में एंट्री। मरे ने बेल्जियम के डेविड कॉफन को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। और एशियन चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल का पहला मरहला। जापानी क्लब योकोहामा FM ने चीनी क्लब शेनडोंग ताशन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। दोनों टीमों के दरमियान क्वार्टर फाइनल का दूसरा मैच 13 मार्च को होगा।